नमस्कार, मैं हूँ दीपांकर रॉय। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ भी वीडियोस आप लोग नहीं कर रहे थे। इसकी वजह ये है कि जो हाल-फिलहाल में समय गुज़रा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ रहा अभी तक का। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो फेज़ है, वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़िंग था। अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, एग्ज़ॉस्टिंग एंड मोस्ट टायरिंग फेज़ रहा। हमारी 25th ऑफ मार्च से सेकेंड इंटरनल असेसमेंट शुरू हुआ था। तो कल यस्टरडे दैट वाज 11th अप्रैल ख़त्म हुआ। इतना लंबा समय और सब्जेक्ट था 8 सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड थर्ड ईयर का फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फोर्थ ईयर का मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑप्शन गाइनी। तो ये कंटिन्यूअस एग्ज़ाम चला। 8 थ्योरी पेपर्स, 5 प्रैक्टिकल पेपर्स। ये जो पीरियड था, रिसेंट पीरियड जो गुजरा, ये बहुत 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 ही एग्जॉस्टिंग। मैं क्या बोलूँ, एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में। जनरली क्या होता है, जब मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ तो पहले एक माइंड में आइडिया होता है कि ये बोलूँगा, ये पॉइंट कवर करूँगा, इस पॉइंट के ऊपर बोलूँगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट कैमरा ऑन किया और सोचा कि जो मेरे दिल में है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मेरा थॉट है, जो रियलाइज़ किया, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसमें कोई काट नहीं लगेगा, कोई एडिटिंग नहीं होगा, कोई रीटेक नहीं होगा। तो क्या होता है जनरली, जो हमारा ऑफ कोर्स डेली क्लासेस होता है, क्लिनिक्स होता है, तो उतना ज़्यादा पढ़ने का सेल्फ स्टडी उतना ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता। थोड़ा बहुत रात को मिलता है, फिर सुबह 8 बजे से क्लास होता है। तो फिर जो एग्ज़ाम होता है उसके सामने रिवाइज़ करने के लिए भी कुछ वक़्त नहीं होता, क्योंकि क्लास ही रहता है ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के पहले दिन तक। तो क्या हुआ, तो एग्ज़ाम शुरू हुआ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि कंटिन्यूअस एग्ज़ाम होता है ना, तो हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता कि आज एग्ज़ाम देके फिर ये पेपर अच्छे से रिवाइज़ करूँ, फिर उसकी नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करूँ। क्योंकि आज पेपर था हमारे 1:30 से होता है, 1:30 से शुरू हुआ, 4:30 को ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे अगेन एग्ज़ाम। तो एक ही रात में जितना हो सके उतना कवर करने की, जितना हो सके उतना रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पहले पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई-नई लगती है और नई-नई पढ़ना होता है। तो उन सारी चीज़ों को कवर करना एक में बहुत 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 मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। फिर भी सब लोग, सब मेडिकोस ट्राई करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की पहली रात बहुत बहुत मैटर करता है कि उस रात आप अपना मतलब रिज़ल्ट बना सकते हो या फिर बिगाड़ सकते हो, उसी रात के ऊपर डिपेंड करता है। तो सब लोग नींद, चैन, खाना-पीना छोड़ के सिर्फ़ पढ़ता है। जो एग्ज़ाम के दौरान मेडिकल कॉलेज कैंपस का जो माहौल होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग माहौल होता है। रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। खाना खाते वक़्त सब लोग खाना खाते रहते हैं, हाथ में अपना पीडीएफ खुला हुआ होता है, या तो फिर टैब पे या फिर मोबाइल पे पढ़ता रहता है, खाना खाता रहता है, पढ़ता रहता है, खाना खाता रहता है। और एक दूसरे को से कोई बात नहीं करता। रात को कोई नहीं सोता। 12 बजे उठोगे, लोग दिखेगा पढ़ते हुए, रूम को लाइट ऑन होते हुए। फिर सुबह 4 बजे उठोगे, वहाँ पे भी दिखोगे। रात को मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स या 3 आवर्स सोते हैं लोग। मैं 2 आवर्स, लिटरली 2 आवर्स सोया। इट्स नाइट। और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में जितना हो सके उतना रिकॉल करने की, उतना लिखने की कोशिश किया। ऐसे करके आज थ्योरी पेपर्स गए, फिर प्रैक्टिकल शुरू हुआ। प्रैक्टिकल वाइवा में तो ऑफ कोर्स थ्योरी का नॉलेज पूछता ही है, थ्योरी रिवाइज करना ही है, पेपर रिवाइज करना ही है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल के लिए भरना होता है। प्रैक्टिकल ना कि करना होता है, प्रैक्टिकल के जो उसके जो थ्योरीज है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर क्रॉसिंग होता है, वाइवा होता है। तो उसके लिए डीपली स्टडी करना होता है। और प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन करने की जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वाइवा में तुम्हें
पेपर में तुम क्या लिख के आए हो वो किसी को नहीं पता। जब टीचर चेक करेगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब पता चलेगा। लेकिन वाइवा में तुम कितना प्रिपरेशन किया, तुमने कितना मेहनत किया, वो सब झलकता है, क्योंकि टीचर सामने बैठ के तुम्हें क्वेश्चन करता है, तो तुम टीचर को पता चलता है कि तुम कितने मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन है, कितना तुम्हारा मतलब वो है, हार्ड वर्क है, वो कितना इफोर्ट दिया तूने, वो दिखाई देता है। तो मतलब जो फेस करने वाला, टीचर के सामने सामने फेस करने वाला जो माहौल होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटेंस होता है। तो सब लोग जी जान से मेहनत करते हैं प्रैक्टिकल के लिए भी। और वाइवा के दौरान अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अगर टीचर कोई कुछ बोल देता है तो दिल में लगता है, अगर कोई कुछ रफली कहे तो आपको बुरा लगता है, तो आप मेडिकल फील्ड के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं हो। क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं कौन सी समय में कौन सी टीचर से कौन सी बात सुनने पड़े। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप टॉपिक कवर करके गए हो, और ऐसा होता है कि टीचर्स ऐसे सवाल करते हैं जो आउट ऑफ दिस टॉपिक्स होता है, और आप ब्लैंक हो जाते हो, लिटरली ब्लैंक हो जाते हो। अरे मैंने तो इतना पढ़ा था, ये टॉपिक तो मिला ही नहीं। बहुत सारे ऐसे टर्म सुनेंगे आप वाइवा के दौरान जो पहली बार सुनोगे। और जब आप नहीं देने पे कुछ टीचर कुछ नहीं बोलते, और कुछ टीचर थोड़ा बहुत सुनाते हैं, क्या पढ़ा, क्या पढ़ाई, क्या ऐसे ऐसे करते हैं। एग्जाम की प्रेशर में बहुत सारी बातें सुनाते हैं। अगर वो सारी बातें सुन के आप डिप्रेस्ड हो गए और आपको आपका दिल में लगा, तो आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसा स्टूडेंट था कि टीचर्स कुछ बोलता है तो दिल में बहुत लगता था, कोई कुछ बोलता है तो मैं दिल पे ले लेता था। मुझे वो चीज़ एडॉप्ट करने में बहुत समय लगा, पूरा फर्स्ट ईयर लगा, सेकंड ईयर अभी भी मैं अच्छी तरीके से एडॉप्ट नहीं हो पा रहा हूँ। वाइवा ऑफ कोर्स अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का कभी-कभी वाइवा बहुत ख़राब होता है, बहुत गंदा होता है, कुछ नहीं बोल पाते बहुत लोग। मेरा भी 1-2 वाइवा ऐसा ही अच्छा नहीं गया। टीचर्स बोलते रहे, "दीपांकर क्या हुआ? तुम कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तुम बोल नहीं पा रहे हो या फिर तुमने पढ़ा नहीं? क्या है बोलो?" मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने मैम को एक्चुअली डायरेक्टली बोला, "मैम, मैं पढ़ा तो था सब कुछ, लेकिन अभी कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ रिकॉल नहीं हो रहा।" तो मैम ने बोला, "कल कितना घंटा सोया?" मैंने बोला, "मैम 2 घंटा।" तो मैम बोला, "दीपांकर ऐसा ही होता है एमबीबीएस लाइफ में।" मैम ने बोला, "दीपांकर ऐसा ही होता है एमबीबीएस लाइफ में। तुम या तो कॉफ़ी पी के जागते रहो या फिर आँखों में पानी मार के जागते रहो। तुम कैसे भी जागते रहो, कैसे भी पढ़ते रहो, यहाँ वक़्त नहीं मिलने वाला। ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं सब लोग, हमने भी किया, तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। एडॉप्ट करो, खुद को ढालो उस एनवायरनमेंट पे।" तो मैंने वो बात मैम से एडवाइस ली और जितना हो सके आंसर करने की कोशिश की। लेकिन मेंटली इतना ज़्यादा टायरिंग होता है, 8 थ्योरी पेपर्स देने के बाद तुम 5 और प्रैक्टिकल पेपर्स दे दोगे विदाउट प्रॉपर स्लीप, विदाउट प्रॉपर फूड, विदाउट प्रॉपर रेस्ट। तो मेंटली वो कितना ट्रॉमाटाइजिंग होगा, कितना प्रेशराइजिंग होगा, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा अभी बोल के। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो आप ऑफ कोर्स रिलेट कर पाएँगे। वरना ऐसे बोल के तो किसी को मतलब एहसास नहीं करवा सकता कोई भी। नीट का फेज़ भी बहुत गंदा फेज़ था, बहुत डिप्रेसिंग फेज़ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एमबीबीएस का हर एक दिन, हर एक एग्ज़ाम ऐसा होता है। भाई, यहाँ हर एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट होता है। यहाँ ऐसा मतलब नहीं इस स्टूडेंट का रिमीडियल लगा, इसका मतलब ये नहीं बुरा स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट अच्छा होता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है अल्टीमेटली जाके। लेकिन यहाँ टीचर्स लोग तुम्हें ऐसे मतलब रियलाइज़ करवाएँगे तुम कुछ नहीं पढ़ा, तुम गधे हो, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, ऐसे फ़ील कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम
बुरे स्टूडेंट हो, और वो लोग कुछ बात को बोलते तो है लेकिन वो उस बात को याद नहीं रखते। तुम अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे तुम बहुत आगे जा पाओगे, बहुत तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर उस बात को तुम दिल पे लेके डिप्रेशन में जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा तुम्हारा पढ़ाई पे असर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की, जो नॉर्मली हम जिस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कंप्लीटली यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होता है। पहले सोचता था एमबीबीएस के लिए रोने से अच्छा है एमबीबीएस में जाके रो। जब नीट प्रिपरेशन करते हैं ना, सब लोग बोलते हैं एमबीबीएस के लिए रोने से अच्छा एमबीबीएस में जाके रो। लेकिन एमबीबीएस में आके रोने के लिए किसी का कंधा भी नहीं मिलेगा। हर कोई अपने में व्यस्त होता है। तुम अपने फैमिली से दूर होते हो। अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। लिटरली एग्ज़ाम के दौरान बहुत 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 रेयरली बात किया, बहुत कम टाइम, 2 मिनट्स 3 मिनट्स बात किया एक दिन में। तुम अपना क्या फील कर रहे हो अपने अंदर वो नहीं बोल पाओगे फैमिली मेम्बर्स से। वो शायद समझेंगे नहीं समझेंगे वो तो पता नहीं है, तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तुम कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हो। उन लोगों को शायद 10% भी आइडिया नहीं होंगे। बाहर से लगता है ना बहुत ग्लैमरस लाइफ, एमबीबीएस लाइफ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे होता है एमबीबीएस ब्ला 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 मेडिको, दिखने में सुंदर होता है लेकिन जो अंदर का स्ट्रगल है वो बहुत 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 ही त्याग, तुम्हारा सेक्रीफाइस मांगता है। तो पता नहीं मुझे क्यों लगा मुझे इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्यों। ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। सबने एग्ज़ाम दिया, सबका एक्सपीरियंस है। तो मेरे में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं। लिटरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बिहाफ बोल रहा हूँ मैं। शायद मेरे से और किसी का बहुत गंदा फेस गुजरा होगा, हर कोई आके रोया होगा। मैंने भी बहुत रोया भाई देख के आके। कई कई मतलब कई 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 बार ऐसा हुआ। हर एक एग्ज़ाम में मतलब वो फील होता है क्या मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इतना तो मेहनत किया था, फिर एग्ज़ाम में जाके ऐसा क्यों हुआ, मैं कुछ बोल नहीं क्यों पाया, एचओडी मैम ने एचओडी सर ने मुझे क्यों डांटा। बहुत बार ऐसा होता है, वो होता ही है। अच्छे ऐसे स्टूडेंट को रिग्रेट होता है, रियलाइजेशन होता है, बहुत कुछ होता है, डांट पड़ती है। तो दैट डजंट मीन कि तुम मेहनत नहीं किए हो, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। बहुत बार लाख में डर करता है, तुम 2 टॉपिक पढ़ के जाते हो, वहाँ से 5 पूछता है, तुम बोल के आते हो 5 70% 5 मार्क्स मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम एक टॉपिक छोड़ा, उसी में से 5 पूछता है और बोल नहीं पाए तो मार्क डिडक्ट। तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है। तुम्हारा मेंटल हेल्थ उस समय, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम कैसे जवाब दे रहे हो, ऑल दोज थिंग्स मैटर। अल्टीमेटली बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा अच्छा होगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें, हर जितना एग्ज़ाम देते रहोगे ना तुम, उतना ही मतलब नया नया एक्सपीरियंस लेते रहोगे और खुद को ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट खुद में होगा। तो यही था आज का मैसेज। वीडियो तो लंबा खींचा बहुत ज़्यादा, अभी तक 40 मिनट हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज 12 अप्रैल है, घर में जाऊँगा, अभी को सेलिब्रेट करूँगा, फिर आऊँगा, फिर और पढ़ाई में व्यस्त रहूँगा। ये वाला जो एग्ज़ाम था, ये वाला 8 सब्जेक्ट का था, तो थोड़ा बहुत मुश्किल था। खुद को और ज़्यादा एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए एडप्ट करना होगा, और ज़्यादा मेहनत करना होगा, करूँगा। ऑफ कोर्स करना ही होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। दिल में जो था वो बोला। पता नहीं
कि इस वीडियो को आप लोग किस तरीके से लेंगे, पॉजिटिवली नेगेटिवली। मैंने नेगेटिव कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मतलब जो सीखा, जो एक्सपीरियंस था वो ही बोला। और इस वीडियो को आप लोग पॉजिटिव साइड से लेंगे तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गुड वीडियो, दैट इज़ अ पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव मैसेज। और नेगेटिव वे से लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं एमबीबीएस की बुराई कर रहा हूँ। बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा। एमबीबीएस इज़ ए नोबल प्रोफेशन, नोबल कोर्स। बीइंग ए डॉक्टर इज ए लिटरली नोबल वर्क, नोबल प्रोफेशन। सेक्रीफाइस मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, एंड यू हैव टू डू दैट, नो अदर ऑप्शन। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट घर चले गए अभी तक, मैं अभी जाऊंगा। तो ठीक है, मिलेंगे और किसी दिन और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी 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 मच।